हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास महामाया एजुकेशन में। पर्यावरण अध्ययन की श्रृंखला रिवीजन एमसीक्यू के अंतर्गत हम जो लेस देन 10 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस को करते हैं, उसमें आज भी हम किसी दूसरे स्टेट के ही क्वेश्चंस को, दूसरे स्टेट या किसी जो टेट परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन सभी को करेंगे। देखिए, हमने जैसा कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि हम यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई व्याख्या नहीं करेंगे, हम सीधे क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? कौन सा वृक्ष है जैविक कीटनाशक? नीम से होता है, तो ध्यान रखिएगा, नीम एक प्रकार से जैविक कीटनाशक का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत। एक ही तो स्रोत है अपने पास ऊर्जा का महत्वपूर्ण, सूर्य। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? कैक्टस पाई जाता है मरुस्थलीय प्रदेशों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? टाइटन जो है वो किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? शनि का। शनि का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? टाइटन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? जेट्रोफा। एक वीडियो पहले भी हमने देखा था, किसी स्टेट का हम पढ़ रहे थे, तब मैंने बताया था कि बायोडीजल जिससे बनता है, जिस फसल से, वो जेट्रोफा है। क्वेश्चन नंबर 6, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? मैं आपको पढ़ा चुका हूं, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापमान का कारण कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि है। ये भी हम जब हम पढ़ रहे थे पर्यावरण, तब मैंने आपको पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन बायोम जिसे कहते हैं, उसमें। तो ध्यान रखिएगा कि जैव विविधता किसमें पाई जाती है? बायोम में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है। ठीक है, नो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको, और अभी भी हम देखने वाले हैं। समताप मंडल जो है, या जहां पे ओजोन मंडल अगर कभी आ जाए तो वो लगा दीजिएगा कि वहां पर पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज रुक जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य क्या है? जल की गुणवत्ता एकमात्र उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल शहर जो है वो झीलों का शहर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? सेवा सभी करते हैं, वेतन हर मजदूर पाता है, गर्व सभी को अपने कामों पर होता है, छात्रों का विश्वास शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है। क्वेश्चन है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता, तो वह एक सिद्धांत है। आप जो भी परिकल्पना कर रहे हैं, बार बार परीक्षण करते हैं, फिर भी गलत नहीं होता, तो वो क्या बन जाता है? एक सिद्धांत बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना सबसे अच्छी होती है। ठीक है, विचार गोष्ठी यहाँ पर है, या लेकिन श्रुत लेख कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके बाद तो कोई है ही नहीं, तो विचार गोष्ठी सबसे बेस्ट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए, इन्होंने कौन सा पूछा है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हीलियम नहीं है, बाकी सभी है। आप एक बार अलग से ग्रीन हाउस गैसें पढ़ लीजिएगा कि ग्रीन हाउस में कौन कौन सी गैसें होती है। अगला है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल द्वारा किया जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण दोनों ही डेसिबल में मापे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, डेसिबल की जगह अगर कभी डेसिमल आ जाए तो डेसिमल नहीं लगाना है, क्योंकि डेसिमल दशमलव बन जाता है।
अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? देखिए, ताप्ती मध्य प्रदेश से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा मध्य प्रदेश से निकलती है, खंबात की खाड़ी में। सिंधु ऊपर से निकलती है, सिंधु नदी, और सिंधु नदी पाकिस्तान की तरफ खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। जो स्वर्ण रेखा है, स्वर्ण रेखा ऐसे भी लिखा रहता है, ये स्वर्ण रेखा झारखंड से निकलते हुए और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी? स्वर्ण रेखा। तो आंसर हमारा स्वर्ण रेखा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? किसका हुआ है? यू आकार की जो घाटी होती है उसका निर्माण किसके द्वारा होता है? हिमानी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राकेश कक्षा 5 में पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, ये तो कोई उपयुक्त नहीं हुआ। खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, ये भी नहीं हुआ। उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। आप एक बात ध्यान रखिए, अगर आप शिक्षक बन रहे हैं तो सारे फैसले आपको छात्र के पक्ष में करने हैं, ठीक है। अगला है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? भूमध्य सागर यूरोप को किससे अलग करता है? अफ्रीका से, वो भूमध्य सागर है। अगर आपको ये 7 जो कॉन्टिनेंट्स हैं और जो अपने 5 जो हैं ओशंस हैं, महासागर और महाद्वीप, ये मैंने इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया है, आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये मैंने आपको पढ़ाया है कि 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? तो उस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? देखिए, क्या प्राथमिक उत्पादक होते हैं? उत्पादक तो शाकाहारी हो नहीं सकते, होते तो प्राथमिक हैं लेकिन वो उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास में, कि पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र नहीं कहते, जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। अब इन्होंने तो प्रदूषण करने वाले सब दे दिए, तो डीजल तो नहीं करता, पेट्रोल भी नहीं, हाइड्रोजन को ले लेते हैं अपन, तो ये सबसे न्यूनतम हाइड्रोजन करता है। अगला है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। संकटग्रस्त जंतु जो है जिसका नाम है दैत्याकार पांडा, कहाँ पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा। मिथाइल आइसोसाइनेट के द्वारा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 29 है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? असम राज्य का है। बिहू किसका है? असम राज्य का लोक नृत्य। और अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पष्ट नजर नहीं आ रहा हो तो मैं लिख देता हूं, खाद्य जाल कहा जाता है। हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। लगभग 9 मिनट का समय में हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इनको करिएगा। ओके, थैंक यू।